हेलो दोस्तों, रैंकर शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 68 बीपीएससी प्री, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 12 फरवरी को लिया जा रहा है और लगभग ये डेट तय मानिए। अब ऐसे में आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं और लगातार ये पूछा जा रहा है कि सर 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम स्कोर कर सकें और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों तैयारी जो है वह निरंतर प्रक्रिया है और लगातार चलता रहता है, इसलिए इसमें शॉर्टकट की उम्मीद कम होती है। लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। अब आपके पास 20 दिन बचे हैं तो उन टॉपिकों पर विशेष फोकस करना होगा जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है निगेटिव मार्किंग के साथ बीपीएससी आ रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और अटेम्प्ट आपका एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। वरना पता चला कि अच्छे स्कोर करने के बाद निगेटिव अधिक हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि थोड़ा एनालिसिस किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट वाइज है किस पे फोकस करना है उसके अकॉर्डिंग, कि ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार, साइंस, करेंट और मैथ। तो इन चीजों को में जो लगातार प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखिएगा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पार्ट को मिलाकर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो 67 में 29, 66 में 27, 65 में 28, 64 में 30 क्वेश्चन और 63 में भी 30 क्वेश्चन। तो ये एक तरह से देखिए तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन के आसपास ये खंड बन रहा है। अब इसे सबसे इंपॉर्टेंट पे लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है। इसके बाद देखते हैं तो बिहार का भी देखिए, बिहार लगातार 67 में 25 क्वेश्चन, 66 में 23, फिर 25, 24, 24। तो यह सेक्टर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए पॉलिटी और इकोनॉमी की स्थिति है उससे ज्यादा बेहतर बिहार है, तो बिहार पर फोकस करना होगा आपको। बिहार को लोग लाइटली लेकर चलते कि बिहार हो जाएगा और एग्जाम में जाने के बाद सिली मिस्टेक और रिजल्ट से वंचित। तो आपको स्ट्रेटेजिकल तैयारी करनी पड़ेगी और जरूरी है कि इन नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां कहां से अधिक आते हैं उस सब पे मैं बात करूंगा धीरे धीरे और इस पर बेहतर कैसे कर सकें। फिर देखा जाए साइंस, तो पहले देखिएगा 64वीं और 63वीं वगैरह में 20 क्वेश्चन का प्रचलन था, लेकिन विगत 3 एग्जाम से 65, 66, 67 से 30 क्वेश्चन कर दिया गया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जा रहा है। इसके बाद करेंट का देखिए 28, 35, 27, 29, 28, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखिए कि यह 4 जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, फिर उसके बाद बिहार, साइंस और करेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखें तो इसमें करेंट को अगर छोड़ देते हैं तो केवल इन सेगमेंट से, हिस्ट्री से, बिहार से और साइंस से लगभग 88-90 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगर करेंट जोड़ दें तो लगभग आपको 120 के करीबन में आप चले जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि इन चारों पर विशेष फोकस करें। इसके अलावा आप देखिएगा कि जैसे दोस्तों बिहार के लेते हैं और साइंस में, तो इसमें ज्यादा बिहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस में 3 सेक्टर, 3 क्या मैं कहूंगा 5 सेक्टर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक दो क्वेश्चन साइंस एंड टेक से रहता है, प्लस इसी में इन्वायरमेंट सभी इंक्लूड है 30 क्वेश्चन में। तो 5 सेक्टर 3 सेक्टर से 5 सेक्टर करने के बाद आपके 30 नंबर। और बिहार में देखिए 25, 23, 25 लगातार केवल एक खंड बिहार के कुछ ही पार्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट, बिना करंट के तो रिजल्ट ही संभव नहीं है, तो करंट पर विशेष फोकस करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी को भी आप देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन, 10, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11, 14, तो लगभग 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स मानिए लगभग में हर बार रहता है। तो ऐसे में इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ज्योग्राफी पर भी ध्यान देना है।
लेकिन अब दोस्तों इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी देखिए 6 है, 7, 9, 14, 12 और ये 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिशनल से नहीं पूछा जाता है, बल्कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बजट से होते हैं, रिपोर्ट से, जनगणना से, वन रिपोर्ट से। तो इन सेक्टर से अधिक क्वेश्चन होता है। ऐसे में ट्रेडिशनल की पढ़ाई करके और समय अपना निकाल दें, इससे बेहतर है कि रिपोर्ट वगैरह पढ़ लीजिए। कौन सा 150 डेट में 150 आपको करना है। अब पहले वाली बात नहीं है कि 150 में 150 रंग के आएंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। आप अगर 120 प्लस जाते हैं तो आप ध्यान पूर्वक भी आप वहां पर कर सकते हैं, 130-35 तक भी जाकर छोड़ सकते हैं अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी हो तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। मैथ, जिनका मैथ बेहतर हो वह मैथ प्रैक्टिस करे आधा घंटा, लेकिन जिनका मैथ बेहतर नहीं है अब वो प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में चूंकि टाइम मैनेजमेंट भी होता है, आपको हमेशा लगा कि अरे सही है गलत है, ऐसे में आप गलत बना, समय निकल जाएगा आपका, गलत मैथ बन जाएगा। तो प्रैक्टिस किया हुआ समय जो वर्तमान का वो भी बड़ा चला जाएगा। तो एक दो टॉपिक ठीक है ना, वो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये 3-4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए बस। उसके अलावा बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन उससे बन पड़ा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अदर सेक्टर से कर लीजिएगा। तो ये रहा एनालिसिस में कि 4 सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है, हिस्ट्री, बिहार, साइंस और करंट। इसके अलावा ज्योग्राफी पर देखना है समय, अब पॉलिटी में भी देखिएगा, खासतौर पर जब पॉलिटी में आएंगे तो बस कुछ ही सेक्टर को पढ़ के चलिए। ऐसे भी आप नहीं भी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है उससे आप लगभग जो 10, 8, 7 इस तरह से, उसमें से 4, 5 तो आराम से कर ले जाइएगा, बहुत इजी होता है। तो ऐसे भी आप वहां से 50 मोर देन 50% आप ऐसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पहले का पढ़ा होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के तैयारी करें। अब है कि फिर तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले आते हैं करंट का मुद्दा पर कि करंट कब से कब तक पढ़ना है। तो करंट देखिएगा कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है तो इससे कहा जाता है ऐसे भी करंट 6 महीना से ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लास्ट 6 महीना पर फोकस करना है करंट में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो करंट की तैयारी होनी चाहिए आपकी वह 15 अक्टूबर मान के चलिए, ज्यादा अच्छा मान जाएगा, या ऐसे करके चले तो 15 अगस्त के बाद से 15 जनवरी तक तैयारी करें। इसमें भी अगर ज्यादा फोकस हो ये पढ़ना है, लेकिन फोकस ज्यादा करना है 15 अक्टूबर से 15 जनवरी, 3 महीना पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और खास तौर पर नवंबर दिसंबर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसमें भी अगर बार बार दोहराने की बात है तो नवंबर और दिसंबर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से अधिक होते हैं दोस्तों। लास्ट 2 महीना, तीसरा महीना जो होता है इंपॉर्टेंट वो। तो करंट आप बिल्कुल इस तरीके से देखें। इसके अलावा करंट में भी हम कहते हैं बार बार कि वन लाइनर पर थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। आपकी कहानी नुमा जब आप पढ़ते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह है या क्रॉनिकल या दृष्टि वगैरह, तो ये सब ज्यादा अच्छा होता है। अब समय नहीं है तो इस चीज पर ध्यान ना दें, लेकिन कोशिश करें कि प्रतियोगिता दर्पण एटलीस्ट 3 महीना, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो 3 महीने का जो है वह प्रतियोगिता दर्पण से कर लें। और ये महीना ऐसा नहीं कि उस महीने में आएगा आपका, लगभग अगर नवंबर की बात करें तो दिसंबर या जनवरी वाले महीने में आपका अक्टूबर का मैटर आता है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर का। तो ये 3 महीने का न्यूज देख लीजिएगा दर्पण से, क्योंकि अच्छा माना जाएगा। तो ये रहा करंट के लिए। अब थोड़ा बात करते हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आपको अब थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन बचा है। इसमें भी देखिएगा कि सरस्वती पूजा वगैरह भी है, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, पूजा है अपनी जगह है, आप अपनी पढ़ाई अपनी जगह पर करें क्या दोस्तों। सबसे पहले सुबह उठे, एक सेट लगा ले, बहुत जरूरी है सेट, अब बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि आप कितना भी नॉलेज है आपके पास, जब तक एक्यूरेसी के साथ सही नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। तो जरूरी है एक्यूरेसी लाना, और एक्यूरेसी कैसे आएगा, तो ये प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूट का है, किताबें बुक वगैरह पब्लिकेशन की है, तो बहुत सारे सेट प्रैक्टिस है। किसी का भी जो अच्छा आंसर हो आप
एक सेट सुबह लगाएं फुल लेंथ। इसके बाद आप तैयारी में करें। तो तैयारी में दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री और लेके चलिए एक कोई सेगमेंट, मान लीजिए ज्योग्राफी के लिए कुछ चले, ज्योग्राफी तो 1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को कभी नीरस ना होने दें। नीरस इन द सेंस कि यह नहीं कि अरे यार हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न करना है पूरा आज, तो जो बाद दिन भर में पूरा मॉडर्न पढ़ लेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो दिमाग में उसका छवि बनता है और ये लंबे समय तक रहता है। तो ये छवि जो स्मृति है उसको आप खंड मतलब पढ़ें तो छोटे छोटे खंड में पढ़ें, ताकि लंबे समय तक याद रहे वो चीज़ को और रिकॉल करने का प्रयास करते रहें। जब पढ़ें तो दिन भर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो रिकॉल करें। तो 1.5 घंटा काफ़ी होता है लूशन वगैरह और जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो 1.5 घंटा, 3 घंटा आपका बहुत बेहतर माना जाएगा। फिर इसके बाद दोपहर में वही खाना खाने के बाद आप चाहें तो करंट देख सकते हैं। करंट भी मैं कहूँगा 1.5 घंटा काफ़ी है, लेकिन अगर कोई लोग चाहते हैं तो 2 घंटा भी देख सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटा पर्याप्त होगा अभी से लेके एग्जाम तक। फिर इसके बाद शाम का जो सेगमेंट आएगा फिर आप उसमें पढ़ाई करें, और उसके लिए आप चाहें तो कोई एक सेगमेंट उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी की है तो यहाँ पॉलिटी वगैरह कर सकते हैं, पॉलिटी प्लस साइंस का पार्ट, ठीक है, ये भी 1.5 घंटा का। तो 3 साढ़े 4 घंटा आपकी, 3 3 6 7 साढ़े 7 घंटा लगभग पढ़ाई। हमें लगता है 1 घंटा बहुत होगा क्योंकि पढ़ी हुई चीजें तो आपको अटेम्प्ट करने में। तो 1 घंटा सुबह, फिर आप 1 घंटा एक सेट रात में, सुबह और एक रात में सोने के समय या कभी भी आप जब आपको फ्री में एक सेट लगा लें। सेट जरूरी है। तो इस तरह से आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर जैसे हिस्ट्री मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि 1.25 घंटा पढ़ें, 15 मिनट में एक सेट लगा लें, जो केवल हिस्ट्री टॉपिक का, जैसे आपने जो पढ़ा उसका याद है या नहीं, कोई क्वेश्चन तो जो आ रहा है उस पर आपका पहुंच बना भी नहीं, आपका एक्यूरेसी कैसी इसको टॉपिक पर, तो इसके लिए आप चाहें तो 15 मिनट का टेस्ट लगा सकते हैं। और जो बहुत सारे देखिएगा कि भी किताबें निकल चुकी है इस पर कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ऐसा तो घटना चक्र है ही, घटना चक्र है, लूसेंट का भी है, या फिर अभी देख रहा हूँ कि एक बुक आई है उसकी भी अच्छी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट। और नहीं तो हम लोग भी अपना कल से या फिर आज रात से ही खंड बाई खंड पे 25-30 क्वेश्चन हर टॉपिक पर स्टार्ट कर दूंगा देना, और वो यूट्यूब पर होगा, आप खटाखट वहां पर चाहे तो अपना लगा सकते हैं। तो ये चीजें दोस्तों, जो हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे ना वो मॉडर्न से कीजिएगा, पहले मॉडर्न पर पकड़ हो जाए बहुत अच्छा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। उसके बाद क्योंकि मिडेवल से 3-4 क्वेश्चन आएगा और मिडेवल में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रैक्टिस बस आप क्वेश्चन बैंक कर ले जाइए बहुत है, या प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, उससे ज्यादा नहीं होता है। और वो भी प्रशासन वगैरह के चक्कर में मत फंसिएगा, एक आध कभी क्वेश्चन आ भी गया तो उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एनसीएन पे थोड़ा समय देख लीजिएगा, 8-10 क्वेश्चन ऐसा कल कभी होता है कि पूछा जाता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी के दौरान कि किन किन समय में क्या क्या देख लें, और अपने अनुकूल बना सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये आप 3-4 खंड में 2 सेट सुबह शाम, और 3 जो कैप्सूल कहते हैं ना, खाने से पहले और रात खाने के बाद, रात में सोने से पहले, तो वो वाली स्थिति आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन एग्जाम अटेम्प्ट को लेकर कि जब आप स्वयं में टेस्ट दें तो इस दौरान किन चीजों को ध्यान रखें, या एग्जाम में किन चीजों को ध्यान रखें। देखिए, आप 150 क्वेश्चन जो आप लगाएंगे तो ऑफिशियली आपके पास निगेटिव मार्किंग के साथ 150 क्वेश्चन है, और कटअप 100 से ऊपर किसी कीमत पर नहीं जाएगा। अब अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिएगा कि निगेटिव कट के 100 के नीचे ही लगभग लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो 100 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अब सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री के कोई स्टूडेंट है और हिस्ट्री का सेट लगा रहे हो तो 100 प्लस चले जाएं, क्योंकि उनका अपना सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही अदर सब्जेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि निगेटिव अटेम्प्ट करने लगते हैं लोग, और माइनस होने के बाद आपका 100 के नीचे आ जा रहा है। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा।
तो खैर 150 में 100 के करीब पहुंचना है, 99, 98, 100 इस तरह से, तो रिजल्ट कंफर्म। अब इन 150 में दोस्तों पहले जब आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, तो पहले 150 क्वेश्चन को एटलीस्ट एक नजर देख लें। समय आपके पास बहुत होता है, 2 घंटा कम नहीं है। पहले आप 150 क्वेश्चन को देखिए। कभी कभी होता है क्या ना कि पहला दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है उसका आपको आंसर नहीं पता हो, और जब लास्ट पेज पे जाने लगते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया या ऐसा कोई ऑप्शन नजर पड़ गया आपको, जिसके बाद ये आगे का क्वेश्चन याद आएगा कि अरे इसका आंसर तो ये चीजें था, और चूंकि बना के आप रंग लिए होते हैं तो फिर समस्या आ सकती है। तो पहले एटलीस्ट 150 क्वेश्चन देखने का प्रयास करें, और जो आपको पता हो वो बिल्कुल क्वेश्चन में टिक में आंसर लगा दें, इसका आंसर यही है, और इसमें आपकी कॉपी है, कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब जो क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार पढ़ा हुआ है अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें घेरा लगा लें। जैसे मान लीजिए 1 नंबर है तो इस 1 नंबर में घेरा लगा लें, इसको हम बाद में फिर देखेंगे। दिमाग आपका चलता रहता है, क्वेश्चन भले आप आगे पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग हमेशा क्वेश्चन को खोजता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या था। और अगर आगे क्लू मिल गया तो और अच्छी चीजें, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर बाद में अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा कंडीशन, जो क्वेश्चन का बिल्कुल आप पढ़ा ही नहीं गया, बिल्कुल नहीं जान रहे आप उसमें, तो उसमें क्रॉस लगा दें कि ये क्वेश्चन मेरे कुछ नहीं आ रहा है, इसमें बस तुक्का लगाना है। तो ये 3 कैटेगरी में अगर जो आप क्वेश्चन जान रहे हो जिसका आंसर आपने लगाया है, अगर वह 85 से 90 प्लस आ रहा है तो समझिए आप बेहतर स्थिति में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो ये वाले हैं, जो घेरा वाला है जिसपे आप चल रहा है संदेह, तो यहां पर आप क्वेश्चन को लगाते समय ध्यानपूर्वक लगाने का प्रयास करें, और आप कोशिश कीजिए कि 135-40 तक अटेम्प्ट करें। अगर 30 में भी संतोष मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 135-40 आप अटेम्प्ट करें। जो बिल्कुल नहीं जान रहे उस पर आप छोड़कर, क्योंकि हमें नहीं लगता 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसको आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप अटेम्प्ट ले लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर जो आपके पास 80-85 की जगह पर 60-65 आ जाए, जो मात्र आप 60-65 क्वेश्चन में ही होने के आपको पता है, बाकी डाउट है और कुछ पढ़ा नहीं है, तो ऐसे भी आप यहां पे आने के बाद अगर आप नहीं अटेम्प्ट लेते हैं तो गए काम से, क्योंकि 60-65 पर रिजल्ट नहीं आना है, इसमें भी 2-4 गलती हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 150 का 150 अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे भी बाहर है आप, और अगर 150 में किस्मत आपका अच्छा रहा, तुक्का काम कर गया, तो कटपीट करा के निकल जाएगा 100 प्लस और रिजल्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब भी आप अभी प्रैक्टिस करें तो इस दौरान इन चीजों को फॉलो करिएगा, और यही चीजें आप एग्जाम में करते हैं तो एक अच्छा माना जाएगा आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन की एक्यूरेसी के संदर्भ में। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट लगातार आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आएंगे, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज में भी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सा खंड करें, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से कहां होता है। जैसे 1905 से 1947 तक की बात करते हैं, या विशेष रूप से 1920 से 47 की बात, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होगा। इन चीजों में कौन कौन सा टॉपिक है, उसके क्वेश्चन क्या पूछेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ लगातार आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।